ये बहुत फेमस प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा शासक जाना जाता है? क्या विचार है आपका? पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें क्या कहा जाता है? राय पिथौरा। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिएगा, 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि काफ़ी कम ऐसे युद्ध हैं जिनकी तारीखें आपको ध्यान रखनी है। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा ही एक युद्ध है जो कि भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसने भारत में इस्लाम या इस्लामिक राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वर्ण भूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना के लिए पाल शासक देवपाल से 5 गांव दान में मांगे थे? ध्यान दीजिए, स्वर्ण भूमि का मतलब है जावा सुमात्रा क्षेत्र। शैलेंद्र वंशी शासक हुआ करते थे। ये वो टाइम पीरियड था जब हिंदू या कहें कि ब्राह्मण जो मत था वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक फैल चुका था और इसी तरह से बौद्धिज्म भी फैला। फर्स्ट सेंचुरी एडी के लगभग आपने देखा था कि कनिष्क के टाइम पीरियड में इसका विस्तार एशिया की तरफ बढ़ा, या फिर कहें कि दक्षिण पूर्व एशिया से उत्तरी एशिया की तरफ और पूर्वी एशिया की तरफ विस्तार हुआ, जिसमें जावा, सुमात्रा, चाइना, जापान, कोरिया आदि क्षेत्र है। खासकर यहाँ पर जो हीनयान शाखा है वो काफ़ी प्रसिद्ध रही। इस प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा आपको? बालपुत्र देव। ये रटना ही है बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हम। आला उदल, हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मैंने आपको बताया था कि एमपीपीएससी को बहुत पसंद है ये एरिया जहाँ पर एमपी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। आला उदल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से था? हाँ जी, महोबा। ध्यान दीजिएगा, इस पेपर में आपको काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि बुंदेलखंड रीजन से हैं। ये ठीक है बेटा। पाल वंश, परमार वंश आदि से संबंधित रहेंगे। खासकर चंदेलों से काफ़ी प्रश्न पूछे गए, तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हम ये प्रश्न पेपर में उस चीज़ को काफ़ी वेटेज दिया गया है, जैसे आला उदल। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि आला उदल की जो प्रसिद्ध लड़ाई है, जिसमें आला और उदल नामक जो सेनापति थे या कहें कि सैनिक थे, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण वीरता का प्रदर्शन किया था। 1192 में पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान कौन है? ये वही पृथ्वीराज तृतीय है जो कहाँ का शासक है? अजमेर का। कहाँ का शासक है? अजमेर का शासक है। और इन्होंने बुंदेलखंड राज्य पर आक्रमण किया। तब आला और उदल ने बड़ी ही वीरता से पृथ्वीराज चौहान की सेना का सामना किया, किंतु पराजित हुए। इसी वीरता के भाग को जगनीक नाम से प्रसिद्ध परमाल रासो, ध्यान रखो, जगनीक की कौन सी रचना? परमाल रासो, अंडरलाइन करिए इसको। और यह परमाल रासो का एक भाग है आलाखंड, जिसको बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है अलग अलग प्रकार से। जैसे लाइन है इसकी, तक 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 तेगा बाजे, छपक छपक बाजे तलवार, बूंदी वाली चली कटारी जाकी मार, सही ना जाए। इस तरह की कई सारी पंक्तियां हैं जो कि आला उदल के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़े भैया। तो जगनीक का आलाखंड, अगर आपसे पूछा जाए कि आलाखंड किसने लिखा तो आंसर क्या दिखेंगे? जगनीक। और अगर आपसे पूछे कि परमाल रासो की रचना किसने की है, हाँ, तो ये वो सेगमेंट है जहां पर 3 नंबर के प्रश्न भी आपको मिलेंगे मुख्य परीक्षा में। निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा कि चारण भाट की जो परंपरा है या भाट शैली की जो रचना है वो राजपूत काल से आरंभ होती है। और यहाँ पर चंद्रवरदायी भी पृथ्वीराज तृतीय के लिए है। इन्होंने जो पृथ्वीराज रासो लिखी उसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय के बारे में, उनके जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी, किंतु वो काफ़ी ज़्यादा अतिशोक्तिपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को कि इसमें बहुत सारी ऐसे कथानक हैं जो कि अविश्वसनीय है, जैसे कि मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाना और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान द्वारा गोरी को मार देना उसके घर पे जाके और फिर आत्महत्या कर लेना। ये सारी कथानकें हैं, कहानियां हैं। इसी में एक प्रसिद्ध है अग्निकुंड सिद्धांत, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निकुंड सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो है चंद्रवरदायी। और किसमें प्रस्तुत किया था? इसमें पृथ्वीराज रासो में। चंद्रवरदायी कहता है कि पाल, प्रतिहार सहित 4 जो राजवंश हैं वो एक अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात जो राजपुत्र हैं, राजा के पुत्र रहे राजपूत हैं, वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। ये सब कथा कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राजा किस वंश से संबंधित है? आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर परमार वंश से उपेंद्र है कृष्णराज, राष्ट्रकूट वंशी शासक है दंतीदुर्ग। इसके अलावा चंदेल वंशी शासक है नन्नुक चंदेल। नन्नुक चंदेल क्या चंदेल वंश का शासक है? हाँ जी है। क्या ये संस्थापक भी है? उत्तर है हाँ है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वत्सराज है वो वत्सराज प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं रखता, बल्कि नागभक्त प्रथम जो है वो गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है। फिर से ध्यान दीजिए, परमार वंश से कौन संबंधित है? उपेंद्र कृष्णाज। ये ध्यान रखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं ये। राजपूत वंश से दंती दुर्ग, ये बेसिकली संस्थापक हैं बेटा। और चंदेल वंश का कौन है? नन्नुक चंदेल। इसी प्रकार गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। अंडरलाइन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, 7 स्टार। प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन भारत में जेजाक भुक्ति के नाम से प्रसिद्ध है? हाँ जी, जेजाक भुक्ति के चंदेल, नन्नुक चंदेल, चंदेल वंश का संस्थापक, और नन्नुक का ही उत्तराधिकारी कौन हुआ? जेजा। और जेजा के नाम से क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? जेजाक भुक्ति, जिसको आज हम बुंदेलखंड क्षेत्र के रूप में जानते हैं। बुंदेलखंड का नाम ये है, बताइए आपको। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। अच्छा ठीक है भैया, गोपाल जी हैं। जो लाइव पर हैं बेटा, कोई प्रश्न अगर आपके दिमाग में आए तो पूछते रहिएगा, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स। चलिए आइए, सोमपुर महाविहार का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? हाँ जी, एनीवन? धर्मपाल है। और किस वंश का किस वंश से संबंधित है ये? पाल वंश। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में, उसका निर्माण करवाया था। अंडरलाइन कर लीजिए। इसकी उपाधि थी परम सौगात। धर्मपाल के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। इसको अंडरलाइन करिए, हरिभद्र को अंडरलाइन कीजिएगा। हरिभद्र पूछे जाते हैं, जब भी कोई टिपिकल प्रश्न बनेगा तो इस तरह से बनेगा। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। हाँ जी, कोई भी जो बच्चे लाइव बैठे आंसर करें बेटा। आंसर क्या है? धर्मपाल। अंडरलाइन कर लीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बिहार में है, ठीक। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनाया? कहाँ बनाया? बिहार में है। पाल वंश के शासक गोपाल ने। अंडरलाइन करें। गोपाल क्या वही है जिसने पाल वंश की स्थापना भी की है? नारे लगाते रहो बेटा, ये ध्वनि सुनाई देगी आपको एग्जामिनेशन हॉल में।